मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जरीना मैम फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, तो ये कहानी है जो बादशाह अकबर और जो उसका जो मंत्री था बीरबल, उन दोनों की कहानी है। ठीक है, तो उसमें है वो बीरबल की बुद्धिमत्ता का के बारे में बताया गया है कि बीरबल है वो अकबर के दरबार में था, एक मंत्री था और वो कितना बुद्धिमान था, किस तरह के सवाल उनके सामने आते थे और उनके किस तरह के वो जवाब देता था। तो इस तरह की एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो इसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसको समझते की कोशिश करते हैं। ठीक है। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बादशाह सबसे ज़्यादा किस मंत्री को पसंद करता था? अकबर को। बीरबल को पसंद करता। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बीरबल की क्या कौन सी विशेषता थी जिसके आगे बड़े बड़ों की भी नहीं चल पाती थी? बुद्धि, यानी बीरबल की बुद्धि है वो तीव्र बुद्धि वाला था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, यानी वो क्या बोलते, ईर्ष्या करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वे हमेशा बीरबल को मुसीबत में फंसाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर का एक खास दरबारी था जिसका नाम था ख्वाजा सरा, जिसको अपनी विद्या मीन्स होता ज्ञान और अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अभिमान मीन्स घमंड। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक या मूर्ख समझते थे, यानी बीरबल को क्या समझते थे? वो सब नीरा बालक यानी एकदम और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तुति बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। और दरबार में क्या ज़्यादातर किसकी चलती थी? बीरबल की ये वो तूती मीन्स होता है जुबान चलती थी, जुबान बोलती थी। ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ठीक है, तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ ये एक मुहावरा है। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? यदि ख्वाजा सरा की चलती ख्वाजा साहब की, तो वो क्या है, बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल ही देते। ठीक है। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के चक्के छूट जाएंगे और 1,00,000 कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। तो ख्वाजा सरा ने क्या एक आइडिया सोचा। उन्होंने सोचा कि बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए उन्होंने जो विचार लाया और जो कोशिश की वो आगे हम पढ़ते हैं। ख्वाजा साहब अचकन जो पहनने का होता है, कपड़े होते हैं वो अचकन होते हैं जो पूरा लंबा होता है कोट की तरह, पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और फिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। उस ख्वाजा सरा ने जो बादशाह अकबर के सामने आकर क्या कहा कि बीरबल को आप बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान समझते हो और इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हो और ये आपको धोखा देता है। और उसने क्या कहा कि यदि आप ये बुद्धिमान है तो मेरे 3 सवालों के वो जवाब है वो मुझे चाहिए, तभी वो मैं समझूंगा कि ये बुद्धिमान है, नहीं तो उसकी जो नकली अक्ल है वो खुल जाएगी।
ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनका उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? यानी संसार इतना बड़ा है तो इसका सेंटर पॉइंट है वो कहाँ है? जहाँ से हम दूरी है वो बराबरी हो। सर्कल में जो सेंटर पॉइंट होता है तो उसकी जो दूरी नापते हैं तो उस पॉइंट से वो बराबरी होती है चारों तरफ की। तो पहला सवाल ये था कि संसार का केंद्र कहाँ है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास नहीं हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। तो जैसे इसने सवाल किया वैसे ही बीरबल ने जवाब दे दिया और जहाँ दरबार में था वहीं पे छड़ी लगा दी और फिर उनको कहा कि ये छड़ी लगी हुई है और आप इन छड़ी से चारों तरफ है वो फीते से नाप लो कि मेरी बात गलत है, नाप कर दिखा दे। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? ठीक है, तो बीरबल ने इसका क्या जवाब दिया? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में कितने बाल है? उतने ही तारे आसमान में है। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। जब अकबर ने दूसरा सवाल है ख्वाजा सरा का वो बीरबल से किया कि आसमान में कितने तारे हैं, तो बीरबल ने क्या जवाब दिया? एक भेड़ मंगवाई और बोला कि इनके बाल है वो गिन लो। इनके बाल, यदि उनको डाउट हो रहा है, ख्वाजा सरा को यदि डाउट हो रहा है कि मेरे जो मैं कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ, तो इनको गिन ले और तारों से तुलना कर ले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम भेड़ के बालों को नहीं गिन सकते, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आसमान में इतने तारे होते हैं कि हम गिन नहीं सकते। बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल तीसरा सवाल था। जब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तीसरा सवाल था कि संसार की आबादी यानी दुनिया में कितने लोग हैं, तो बीरबल ने जवाब दिया कि संसार में तो आबादी घटती रहती है, बढ़ती रहती है, कोई जीता है, कोई पैदा होता है तो कोई मर जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी जगह कितने मरे हैं और कितनी जगह पैदा हुए हैं। तो या तो आप इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दो तभी हमें पता चल जाएगा कि कितनी संख्या है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बोन सिकोड़ कर बोले, यानी एकदम सलवटे नाक पर और बो पर लगाकर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। क्या बोले? अकबर है वो तो संतुष्ट हो गए इनके सवालों से, क्योंकि उनके पास उत्तर है तो उसको कह रहा है कि भाई आप इस तरह से करो तो ये आपको हकीकत पता चल जाएगी और मैं सच कह रहा हूँ ये भी पता चल जाएगा, जबकि वो पॉसिबल ही नहीं था। दुनिया को नापना पॉसिबल नहीं था, उसके सेंटर का पता नहीं चलता और तारों को नापना भी पॉसिबल नहीं था और जो दुनिया की पब्लिक है, संसार में लोग हैं, उनको भी नापना पॉसिबल नहीं था, गिनना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम इकट्ठा करेंगे तभी पता चलेगा। तो इस तरह से बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, यानी आप जैसे सवाल करोगे वैसे ही तो जवाब होंगे। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। और फिर बीरबल ने क्या कहा कि मैंने जो सवालों के उत्तर बताए उनको आप गलत साबित करना है। जब आप गलत साबित कर दोगे तो मेरे सवाल खुद ही गलत हो जाएंगे। ख्वाजा साहब ने फिर कुछ बोलते नहीं बना। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, यानी कुछ बोलने के लिए उनके पास नहीं था, क्योंकि गलत नहीं साबित कर सकते। सवाल ही ऐसे थे क्योंकि जो पॉसिबल ही नहीं है बताना। तो इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, वो बेटा ये दे रही हूँ आपको। आगे जो ये पद्यांश दे रखा है ना, इसको आपको पढ़ना है और ये आपने आगे भी पढ़ लिया। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि
के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक या मूर्ख समझते थे। नीरा मीन्स होता है जो बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो अब आगे है वो इसके प्रश्न है प्रश्न है, तो इनमें से ही आपको पैराग्राफ को पढ़कर उत्तर देना है। तो बादशाह अपने किस मंत्री को बहुत पसंद करता था? किसको करता था? बीरबल को। बीरबल की किस चीज़ के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी? बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी, ठीक है। बीरबल किस बादशाह के दरबार में मंत्री था? किस बादशाह के दरबार में मंत्री? बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री थे। ख्वाजा सरा कौन था? अब ख्वाजा सरा है वो बादशाह अकबर का दरबारी था, एक मंत्री था खास। ख्वाजा सरा बीरबल को क्या समझता था? नीरा बालक या वह मूर्ख समझता था। तो इनके प्रश्न हैं वो मैंने आपको दे दिए। तो आपको अपनी इन प्रश्नों को ही सिर्फ नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है, और इनके जवाब लिखने हैं। ये आपके आज का रहेगा। और बाकी के नेक्स्ट है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दे रखे, तो वो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से प्रश्नों के आंसर भी दे देंगे, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ओके, बाय।